खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है ख्वारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गजावात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा अगले दिन बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशतगर्दी के ज्यादा वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? बैड गवर्नेंस, मुजरिमाना सियासी पुष्पनाही का खमियाजा KPK अवाम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्पनाही हासिल है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल ना होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इत्तफाक किया। तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। सहूलत खार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़े। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाए। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। दहशतगर्द उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालिबा। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। ख्वारिज को भारत की पुष्पनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगान हुकूमत से कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गुमराहकुन बयानियां बनाने की कोशिश की गई। कई दिहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस आए तो इस पर बयानिए बनाए जाते हैं। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर अनपढ़ देते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, अब स्टेट्स को नहीं चलेगा। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म की तजदीद करते हैं। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी।
पाक अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म, दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। KP के हुजूर अवाम दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 516 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 311 बहादुर अफसरान और जवान, पुलिस के 73 और 132 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार, औरत हमले में मुलव्वस तमाम 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और फोर्सेस के 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ख्वारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद औरकजई के इलाके जमाल माया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। औरकजई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर का भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ कामयाबियों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों की शहादत पर फख्र है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की औरकजई में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आ जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठा रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को वापस जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे फैजाबाद रावल डैम 0 पॉइंट बंद। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद के चारों तरफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। गुजरावाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चनाब नगर गुजरात से GT रोड गैर फाल। जेहलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में कबल अज वक्त छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का निफाज। पब्लिक सर्विस कमीशन में STO पीरा के पेपर्स मुलतवी। इम्तिहानात 11 और 12 अक्टूबर को शेड्यूल थे। मुअत्तली का फैसला चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लॉ के इम्तिहानात मुलतवी। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। बलगारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को कम कीमत लगाने का नहीं कहा। बुशरा बीबी का कहना है, पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, FIA के पास केस करने का कोई इख्तियार नहीं। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती।
बानी पीटीआई ने कहा, एफआईए को ममनुआ फंडिंग के साइफर से कुछ नहीं मिला तो अब ये केस बना दिया। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस हमला केस। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर की मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा। केस के इखराज की रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई मुकम्मल। एटीसी लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। 24 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। रियासत मुखालिफ ट्वीट समेत 2 मुकदमात। लाहौर की अदालत ने फलक जावेद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एनसीसीआई ने मुल्जिमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश किया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।